ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी के पास किताबें हैं ना? किताबें तो हैं, ऐसा तो नहीं किसी के पास किताब नहीं है? ठीक है, ये शेयर करने के चक्कर में मुझे इधर उधर झांकना पड़ता है यार। ये क्लास ना शेयर बिना करे बच्चे जुड़ते नहीं हैं। तो क्या, मैं कुछ नहीं करूँगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3, ऐसे कह रहा है। दर्शाइए कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी बनती है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, तो नीचे क्या दिया है भैया? दो इक्वेशन दिया है। पहला क्या है, पहले मैं लिख देता हूं। AN इक्वल दिया है बेटा 3 + 4n, ठीक है। इसमें एक और दिया है, तो कह रहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, एक बार फिर से सुन लीजिए। कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN इस प्रकार परिभाषित है, सॉरी निम्न प्रकार परिभाषित है। दर्शाइए कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो इस श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। समझ में आया? देखिए आज हम माफी चाहते हैं आप लोगों से, काहे लिए? क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है इसमें। कल हम क्वेश्चन PDF फाइल में टाइप करवाए रहेंगे, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन बगल में दिखा देंगे और तुरंत सोल्यूशन करवा देंगे। ये लिखना उखना नहीं पड़ेगा, इसमें काफी टाइम आपका जाता है, 2-4 मिनट, है ना। हम समझ सकते हैं कि आपको बोर्ड का परीक्षा देना है, तो आपका एक भी सेकंड खराब नहीं होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन बोलने वाली समस्या है ना, इसको मैं क्वेश्चन साइड में लगा दिया करूंगा, फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए इसमें देखिए हमें करना क्या है। पहले तो हमें एक AP निकालनी होगी, क्योंकि कह रहा है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN से एक AP बन रही है। तो वो AP कहाँ जा रही बन रही, तो उसी AP को पहले निकालेंगे ना। आप लोग लिखो नीचे, चाहे लिखना चाहो तो। ऊपर दिए गए समीकरण में n के अलग अलग मान रख कर श्रेणी प्राप्त कर लेंगे। ऊपर दिए गए समीकरण में n के अलग अलग मान रखकर AP प्राप्त कर लेंगे। तो भैया यहाँ पे लिखो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर इसमें 1 रखोगे भाई, तो ये क्या आएगा बाबू? ध्यान देना, A1 बराबर 3 + 4 × n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, और n की जगह पे 1 रखोगे, ध्यान रहे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, और +4। तो कह सकते हो कि A1 बराबर 7 आया। कितना आया? 7। दीपक शर्मा जी गुड मॉर्निंग, दीपक जी गुड मॉर्निंग, रवि रंजन गुड मॉर्निंग, सुजीत प्रजापति गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलो तो 3 + 4n, ध्यान देना हमने क्या किया, यहाँ पे अभी AN ही रख लो नहीं डायरेक्ट मान रखो, काहे लिए? चलो ठीक है, समझना। यहाँ पर हमने क्या किया, n का मान 2 रखा, ऊपर लिख दीजिए। ये हल हो रहा है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पहले किया, उसके बाद दूसरा यहाँ कर रहा हूँ। तो रखने पर
सबको समझ में आ रहा? किसी को कोई समस्या, परेशानी, मुसीबत तो बताओ, नहीं ना? यानी हम आगे चल सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आईडियो बिट रेट का कुछ समस्या ये बोल रहा है बार बार, प्रॉब्लम आईडियो की है, मुझे ऐसा लग रहा है यार। चलो दो मान रखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 3 धन 8, यानी A2 बराबर हो जाएगा भैया 11। कितना हो जाएगा, 11। तो इसी तरह से इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फटाफट बिना किसी प्रकार के टेंशन के। अब इसी में 3 भी रख के देख लो इस तरह से, लिख लो A बराबर 3 रखने पर, तो A3 बराबर क्या आएगा फाइनल में? जैसे A1 निकाले हो, A2 निकाले हो, ऐसे आप A3 भी निकाल लोगे, ठीक है। सुजीत प्रजापति जी अभी रुक जाओ, बताएंगे जिनको नहीं समझ में आई है बताऊंगा, ध्यान रहे, रुक जाओ 1 मिनट। तो इसी तरह से बेटा A3 निकालोगे, जब इसमें 3 मान रखोगे, कहाँ गया इसमें, तो भाई ये A3 हो जाएगा। n की जगह पे 3 रखोगे, 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 3 12 3 15, ये 15 आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। कृष्णा कुमार जी गुड मॉर्निंग, कृष्णा जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी जितने भी साथी जुड़े हैं, सुबह सुबह सो के उठ गए, गुड मॉर्निंग। इसमें से ही टॉप करेंगे, देख लेना। जो सुबह 9 बजे सो के उठते हैं ना, एक वो कहा आपने सुना है, पढ़ा है कहीं, कि सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का जो मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ऐसे में माना जाता है कि माँ शारदा अपने भक्तों को ज्ञान देने के लिए, विद्या देने के लिए आती हैं, और जो सोता रहता है वो वंचित हो जाता है। इसलिए सुबह उठना चाहिए। जिनको ये नहीं समझ में आया वो फिर से देखें, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए पूरा। कह रहा कि दर्शाइए कि मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, सुन लो, दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है। ये दर्शाना है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, NCERT किताब है तो खोल के देखो। दर्शाइए कि A1 A2 A3 AN से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, मतलब ये नीचे यही दिया समीकरण, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है, नीचे लिखा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समझ गए ना? मैं हिलता इसलिए रहता हूं क्योंकि कोई बच्चा अगर नोट कर रहा है, मेरे पीछे कुछ छुपा है तो वो लिख सके, इसलिए मैं एक बार इधर एक बार उधर आता जाता रहता हूँ। क्लियर? चलो तो अब कर लेंगे, बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले कह रहा है कि दर्शाइए कि इससे एक AP बनती है, A1 A2 A3 से। तो अगर इससे AP बनती है तो पहले हम उस AP को तो निकालेंगे ना, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बताओ। पहले तो उस AP को हमें खोजना पड़ेगा ना, वो श्रेणी कौन सी है बन रही है, उसे तो हमें निकालना पड़ेगा पहले। तो हमने क्या किया, इसमें जो ये दिया गया इक्वेशन, इसमें n के अलग अलग मान रख के एक श्रेणी प्राप्त किया। तो कोई अभी कह रहा था कि इसमें ये समझ में नहीं आया, देखिए समझिए, जब n का मान 1 रखेंगे भैया, तो यहाँ पे n नीचे है ना, यहाँ पे 1 हो गया, और ये बराबर का चिन्ह बराबर हो गया, 3 की जगह पे 3 हो गया, धन और 4 की जगह पे 4 हो गया, और n की जगह पे 1 हो गया। ये गुणा में है। एक चीज यहाँ समझ लो छोटा सा चाचा, ये 4n का मतलब है कि 4 इंटू n, इसका मतलब यही है। तो n की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो ये 4 ही तो आएगा। बोलो हाँ आएगा कि नहीं आएगा ना? सिद्धार्थ कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और टाइम याद रखें बाबू, सुबह 5 बजे क्लास चलती है। अगर आपको कोई समस्या है सुबह 5 बजे तो बता दीजिएगा, हम टाइम बदल देंगे। हाँ, और हाँ, ये क्लास आपकी PVR स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगी।
याद रखना आज 6 तारीख हो गया ना, 10 तारीख से आपकी क्लास PVR स्टडी 3.0 चैनल पे चलेगी। अभी नोट कर लो, PVR स्टडी 3.0, क्योंकि आपका अपना चैनल है बोर्ड के लिए स्पेशल। ठीक है, तो इसे समझ लेना अभी, फिर ना कहना कि मुझे नहीं बताया था। भले टाइम लग जाए क्वेश्चन में, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया। मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ n था 1 रख दिया। इस तरह से इसको हल किया तो 7 आया, A1 का मान 7 आया। ऐसे इसमें भी किया तो A2 आया, A3 आया। अब आप लिखो नीचे, आगे लिखो, अतः श्रेणी, एक समांतर श्रेणी बन गई ना। ये 7 आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया। इतना लिख लिए हो ना। इतना लिखने के बाद नीचे लिखो, नीचे लिखो, अतः समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 7, 11, 15 डॉट 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 बन गई है ना। बनी कि नहीं? अभी A1 का मान आया था, फिर A2 का आया था, फिर A3 का आया था। बन गई ना समांतर श्रेणी। आप इसे लिख लो ऐसे। अब यहाँ समझो, अगर भैया ये श्रेणी है बाबू, तो इसमें क्या है, A का मान दिया है, कितना दिया है, 7 दिया है। बोलो प्रथम पद दिया है 7 कि नहीं दिया है? दिया है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें हम तुमसे D का मान पूछें तो कोई बताएगा? D का मान बता लोगे ना भाई? दूसरा पद से पहला पद घटा लो। आपको पता है ये A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 कितना है समझ लो। यहाँ से A2 मतलब दूसरा पद 11, A1 7 बराबर कितना आया, 4। इसी तरह से एक और भी निकाल लो, हो सकता है कि ना सही हो। तो A3 15 माइनस 11 बराबर 4, यानी हर स्थिति में 4 आ रहा है ना, यानी जो D का मान है वो 4 है। क्या है? 4 है। लिख लीजिए फटाफट। अगर आवाज़ नहीं आएगी तो बता देना कि हाँ मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, ऐसे कहाँ बक के जा रहे हो। ठीक है, बता देना नहीं आएगी तो एक D का मान 4 आया, इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, इतना फैला के नहीं लिखेंगे। आप डायरेक्ट इसको परीक्षा में D का मान 4 लिखना, यहाँ पे तुम्हें ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा ये जो मैंने बताया। ये तो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो n का मान कितना है? कह रहा था प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो बाबू क्या हो जाएगा, ये n का मान 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। अब क्या करना है, ध्यान देना। अब योग वाला सूत्र लगाना है छोटा सा और हल कर लेना है। योग वाला सूत्र लगाना है, हल कर लेना है। इतना दिख रहा है तो लिख लो, इतना लिख लो फटाफट। हो गया? तो मैं साइड में थोड़ा सा मिटाऊंगा और इधर साइड में हल कर दूंगा, इधर जगह है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग? चलो यहाँ से अब हम इसे हल करेंगे, समझना, इधर साइड में। अब आप सूत्र लिखो जो बड़ा वाला योग वाला होता है। अतः यस एन बराबर, यही तो सूत्र होता है ना। यस एन बराबर क्या होता है भाई? हमारे में जगह थोड़ा कम पड़ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसे इधर ही करूँगा। मोहम्मद मुस्कर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अवधेश जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। आप लोग अगर इसको लिख नहीं पाए थे तो वीडियो को थोड़ा बैक करके लिख लीजिए, कि यहाँ जगह की कमी है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा उधर करने से। थोड़ा सा वीडियो बैक करके लिख लीजिए बाबू, अगर आप नहीं लिखे थे तो। ठीक है, टाइम है क्लास का सुबह 5 बजे, याद रखना, सुबह 5 बजे क्लास का टाइम है। तो अब हम यहाँ पे योग लिखेंगे। अतः यस एन बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके समांतर श्रेणी के योगफल वाला सूत्र है। कौन सा है? योगफल वाला सूत्र है बाबू। ठीक है, रामजी पाल, भाई राम जी पढ़ाई कर लो चाचा।
पढ़ाई कर लो। n की जगह पे 15 रख दोगे, हर जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 रख दोगे, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 गुणा 15 धन ये 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 4 आया था। सारे मान रख दीजिए, आपको हल करके एक सोल्यूशन मिल जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलो। ए का मान कितना आया था भैया, सॉरी ए का मान 7 आया था बाबू, ए का मान 15 नहीं आया था, 7 आया था। तो ये आपका 15/2, ध्यान रहे ये 14 हो जाएगा, धन 15 से 1 घटाओगे 14 आएगा, 14 का 4 में गुणा करोगे कितना आएगा, 56 आएगा ना। तो ये कितना आएगा भैया, 14 चौका 56। इन सबको जोड़ लो, 6 4 10, 5 1 6 1 7, लगभग 70 आएगा, मुझे लग रहा है 70 आएगा ना। अब हम इधर साइड में हल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा कम पड़ रही है, ध्यान देना, यहाँ के बाद हम यहाँ चल रहे हैं। तो भैया ये एस एन बराबर हो जाएगा बाबू आपका 15/2 गुणा ये 70, ये दोनों जोड़ेगा तो 70 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा भैया, सिंप्लीफिकेशन कर लोगे ना, ये आपका 15 गुणा 35 आएगा। 15 गुणा 35 मल्टीपल करना आता है, आप लोग पढ़े लिखे हो तो गुणा कर लो भाई। एस एन बराबर 15 पचे 75, हासिल आया 7, 15 पचे 75, हासिल आया 7, 15 तिया 45, 7 52, तो कितना आ गया 525। ये आपका आंसर हो गया 525। यही योगफल निकालना था। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी गणित, क्लास 10th का एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 था। जो भी बच्चे समांतर श्रेणी की किताब लिए हैं, मतलब गणित की किताब लिए हैं, उनमें समांतर श्रेणी ओपन कर लें और उसमें क्वेश्चन नंबर 10वां देखें, एक्सरसाइज 5.3। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आपका क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर रहा होगा, क्योंकि हम ये मुख्य एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। और एक बात ध्यान रखना बच्चा, किसी भी बोर्ड से हो आप, कोई भी प्रकाशन की किताब लिए हो, उसमें लिखा होता है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित, मतलब सारी किताबें एनसीईआरटी पर ही होती हैं। चच्चा जो है ना वो एनसीईआरटी वाले ही हैं, बाकी सब उनके बेटवा हैं। जो आप लिए होगे वो मनोहर्रे के लिए होगे, नूतन वगैरह लिए होगे, बालाजी लिए होगे, या मतलब कोई भी लिए होगे, जितनी प्राइवेट बुकें हैं और भी बहुत सारी, तो याद रखना एनसीईआरटी मेन है, हम एनसीईआरटी मेन पढ़ाते हैं। उसमें से अगर आप देखोगे तो आपका कल्याण होने वाला है। सुमंत कुमार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमंत जी। तो अब ये 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप लोग मुझे ये बताओ 11 नंबर कर लोगे कि बताना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 11 कर लोगे कि बताना पड़ेगा। देखो जो बचवा तो टाइम से जुड़ा था उसे तो समझ में आया होगा, और जो क्लास में देर में जुड़ा उसे समझ में थोड़ा कम आया होगा। इसलिए क्लास में टाइम पे आया करो, जब क्वेश्चन शुरू हो तब आपको रहना जरूरी है, बीच में आओगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो सुबह 5 बजे से लाइव आ सकते हो सभी ना। अगर कोई समस्या है तो बता दो कि हाँ गुरुजी हम सुबह 5 बजे नहीं आ पाएंगे, बंद करो ये सब कहानी, आ जाओगे ना। चलो अच्छा, छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ा सा और बता दें आपको। हमारी कोशिश है कि आपको आए जितना हम पढ़ाएं। बाकी पहली बैच में मैंने 10 चैप्टर पढ़ा दिया है, आप देखो तो अभी अभी पहली बैच में कुछ दिन पहले मैंने उसे रोका है, 10 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, इसमें तो 5वां चल रहा है। आप चाहो तो PVR स्टडी 3.0 चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें 10 चैप्टर पढ़ाया गया है, प्लेलिस्ट बनी है, PVR स्टडी 3.0 ये चैनल है क्या बेटा, इस पे पढ़ाया गया, प्लेलिस्ट है, जाके देख लो। सनी यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सनी। बस लेकिन बस करो ना, इतना ज़्यादा गुड मॉर्निंग भी ना करो कि यहाँ कोई दूसरे का कमेंट ना आए, ठंडा ना कर दो एकदम से, नहीं तो तुम्हें हम 5 मिनट के लिए आराम पे भेज देंगे, ठीक है मिस्टर सनी, 5 मिनट के लिए आराम कर लो बेटा तुम। चलो तो अच्छा, कुछ और भी इसमें से हम आपको करवा देते हैं फिर से।
ध्यान देना, आप लोग मुझे बताना। अब 11 नंबर उसके आगे का क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पहले इसको कर लो। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ठीक है, इसी पर आधारित है। ध्यान से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी का उदाहरण है ये बेटा, एनसीईआरटी का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप देखोगे तो उदाहरण वगैरह भी दे दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं परीक्षा में। जो आपकी किताब में एग्जाम्पल दिया, जिसे तुम कभी देखते नहीं हो ना, कहते तो छोड़ो इसको, ये तो हल करके दिया है, वो आपके पेपर में आ जाता है। AK जी गुड मॉर्निंग, अवधेश निषाद जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड वाला मॉर्निंग। अब चुप पे पढ़ लो, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। पेज नंबर 123 है, जो एनसीईआरटी किताब लिया है, पेज नंबर 123। कह रहा कि संख्याओं ओनली फायर स्टडी पर रहिएगा। अच्छा सुनिए, कह रहा कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं के उस सूची का प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए का n वां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। n वां पद 3 + 2n से दिया जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग है, तुम्हें कम समझ में आया होगा। इसका मतलब है कि जो n वां पद है वो 3 प्लस ये 2n के माध्यम से निकाला जाएगा कुल मिला के। चलो समझो, आप यहाँ पे लिखो हल, हल में लिखो। देखो, चूंकि ये दिया है, क्या दिया है, an बराबर 3 प्लस ये 2n दिया है ना, तो इसमें से क्या करेंगे हम, पहले एक AP निकालेंगे, एक समांतर श्रेणी निकालेंगे। और अगर आप ये देखो तो जो श्रेणी अभी अभी इसमें आई थी ना, वही श्रेणी इसमें भी आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। आप देखो फटाफट, चलो लिखो। इसलिए अब हम श्रेणी प्राप्त करेंगे, A1 n की जगह पे 1 रखेंगे, तो 2 × 1 यानी A1 5 आएगा, A2 3 + 2 × ध्यान देना, n की जगह पे 2 रख रहे हैं बच्चा, तो 2 का 2 में गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, अभी मैं n की जगह पे 2 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2। अब ये 3 और ये गुणा करोगे तो 4, यानी ये 7 हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बता देना। इसी तरह से A3 करोगे तो 2 × 3 6 3 9। इसी तरह से बेटा A4 भी निकाल लोगे, 2 चौका 8 3 11। अब मैं इसको नहीं बताया, बाकी आप जान गए कैसे करना है ना, आप सबको पता है ना कैसे श्रेणी बन गई ना। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन फिर से सुन लो बच्चा। एनसीईआरटी का उदाहरण है ये, पेज नंबर आपका 123 पे दिया है, उदाहरण नंबर है 15। बोर्ड परीक्षाओं में एग्जाम्पल जरूर पूछे जाते हैं, अक्सर देखो पूछ लिए जाते हैं बच्चे, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं देते, कहते हैं ये तो उदाहरण में दिया। सुन लो फिर से, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक है, n वां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है, याद रखना, बात पक्की। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें ये दिया है, अब हम हल पे आ गए, सोल्यूशन पे। चूंकि n इक्वल दिया है, n, यहाँ से हम एक AP निकालेंगे, मतलब वो श्रेणी निकालेंगे जिसके प्रथम पदों का योग पूछ रहा है। भाई बिना श्रेणी के हम क्या करेंगे, मुंह पीटेंगे का, पहले वो श्रेणी ढूंढेंगे ना कहाँ है, तो हम n के अलग अलग मान रख के एक श्रेणी निकालेंगे। पहले n का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3, फिर 4, ऐसे।
तो हमने देखा n का मान 1 रखने पर 5 आया, 2 रखने पर 7 आया, 3 रखने पर 9 आया, 4 रखने पर 11 आया। अब आप लिख सकते हो, नीचे लिखो, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी, इस प्रकार, यहाँ आगे हल कर लीजिए आधा, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी, जो हिंदी बोल रहा हूँ लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं की श्रेणी बराबर 5, 7, 9, 11। अब हम चाहे जितने पद लिख डालें, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया 2-2 का अंतर है ना। तो फिलहाल हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इतने बड़े भी फ्री नहीं है, इतना लिख दो बस, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त श्रेणी बराबर, ये मतलब जो मैंने बोला था, इस प्रकार प्राप्त श्रेणी बराबर इतना लिखना है, ठीक है। इसको लिख लो जल्दी से। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, इनके सारे जो मान हैं, जो इनकी विशेष नीड है, उसको लिख लो। भैया अगर ये श्रेणी है बाबू, तो ए का मान क्या होगा बोलो? अच्छा, डी का मान क्या होगा बोलो? एन का मान क्या होगा बोलो? काहे शर्मा रहे हो? देखो, अगर ये श्रेणी है तो जहां से ये शुरू है वो प्रथम पद है, प्रथम पद का मतलब ए है, तो ये 5 है। इनका कॉमन डिफरेंस यानी डी अगर देखेंगे तो 2 है। कैसे 2 आएगा वो मैं बताऊंगा, सब्र करो। n का मान 24 आएगा, क्योंकि 24 पदों का योग निकालने को बोल रहा था। क्यों भैया, यही ना? तो चच्चा जब सारा औजार तैयार हैं तो फिर लड़ाई करने में क्या दिक्कत है? हाँ, सब कुछ जब मिल गया तो आप योग नहीं निकाल लोगे? अब तो निकाल लोगे ना, समझो थोड़ा सा। ये डी कैसे आता है देखो, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मैं पहले अगर शुरू में पढ़े हो तो मैं सब बताया हूँ। दूसरे पद से पहला पद घटाओ, तीसरे पद से दूसरा का घटाओ, चौथे पद से तीसरा का घटाओ, मतलब अपने से नीचे वाले को घटाओ उसमें से बस। आप देख रहे होगे सब में 2-2 का अंतर है, और इसी को कॉमन डिफरेंस डी बोला जाता है। जुमा समझ में आ रहा है? पूरा आ रहा है अच्छे से? मैं इसको मिटा रहा हूँ, अभी तक क्या देख रहे थे? हमको देख रहे थे, क्वेश्चन देख रहे थे। अगर नहीं लिखे हो तो थोड़ा वीडियो बैक करके इसे देख लेना, फिर से दिख जाएगा, ये कहीं जाएगा नहीं। जो बच्चा नहीं लिख पाया था इसे वीडियो थोड़ा पीछे करके वो देख सकता है। क्लियर ना? चलिए, अब आप इसका योगफल निकालोगे, लिखोगे आता यस एन इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें सारे मान रख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए सारे मान यहाँ पे निकाले हैं। तो भैया n का मान 24 आया बाबू, तो ये आपका हो जाएगा यस 24 हो जाएगा, इक्वल n की जगह पे हर जगह 24 हो जाएगा, तो 2 इंटू ए की जगह पे 5 प्लस n की जगह पे 24 और d का मान 2। सारी कहानी पूरा इसी में हो जाएगी। तो ये आपका 12 आएगा, क्योंकि 2 से भाग करोगे 24 में तो 12 आएगा। अब तुम छोटका बच्चा तो हो नहीं नन्हा भर का कि तुमको ये भी बताएं कैसे आया। हाँ, 3 पंचे 10 प्लस 24 में से 1 घटाओगे 23 आएगा, और 23 का जब 2 में गुणा करोगे बच्चा तो 46 आएगा। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा ना, तो आप PVR स्टडी ऐप में 0 लेवल वाली गणित पढ़ो। पहले 0 लेवल वाली पढ़ो तो तुम्हें आने लगेगा। 0 लेवल देख लो, अगर नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, आएगा। तो इसका मान कितना आएगा कि इतना मल्टीपल कर लो, आ जाएगा 12 छंग 72, हासिल आया 7 और 12 पंचे 60, 60 7 67, ये आंसर आ गया भैया 672। यानी जो यस 24 आया कितना आया 672। बात समझ में आई ना? अगर कोई प्रकार का डाउट है तो बताइए, बिल्कुल।